मत्ती अध्याय 1। इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। इब्राहिम का पुत्र था इसहाक और इसहाक का पुत्र हुआ याकूब। फिर याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा के बेटे थे फिरिस और जोरह। उनकी मां का नाम तामार था। फिरिस हिस्रोन का पिता था। हिस्रोन राम का पिता था। राम अम्मीनादाब का पिता था। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन का जन्म हुआ। सलमोन से बोअज का जन्म हुआ। बोअज की मां का नाम राहब था। बोअज और रूथ से ओबेद पैदा हुआ। ओबेद यिशै का पिता था और यिशै से राजा दाऊद पैदा हुआ। सुलैमान दाऊद का पुत्र था, जो उस स्त्री से जन्मा जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलैमान रहबाम का पिता था और रहबाम अबीयाह का पिता था। अबीयाह से आसा का जन्म हुआ और आसा यहोशाफात का पिता बना। फिर यहोशाफात से योराम और योराम से उज्जियाह का जन्म हुआ। उज्जियाह योताम का पिता था और योताम आहाज का। फिर आहाज से हिजकिय्याह और हिजकिय्याह से मनश्शीह का जन्म हुआ। मनश्शीह आमोन का पिता बना और आमोन योशियाह का। फिर इस्राएल के लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाते समय योशियाह से यकुन्याह और उसके भाइयों ने जन्म लिया। बेबीलोन में ले जाए जाने के बाद यकुन्याह शालतिएल का पिता बना और फिर शालतिएल से जरुब्बाबिल तथा जरुब्बाबिल से अबीहूद पैदा हुए। अबीहूद इल्याकिम का और इल्याकिम अजोर का पिता बना। अजोर सदोक का पिता था। सदोक से अखीम और अखीम से इलीहूद पैदा हुए। इलीहूद इलियाजार का पिता था और इलियाजार मतान का। मतान याकूब का पिता बना और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, जो मरियम का पति था। मरियम से यीशु का जन्म हुआ, जो मसीह कहलाए। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई और दाऊद से लेकर बंदी बनाकर बाबुल पहुंचाए जाने तक की 14 पीढ़ियां तथा बंदी बनाकर बाबुल पहुंचाए जाने से मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ियां और हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई, तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया
जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। मत्ती अध्याय 2। हेरोदेस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे, पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ, और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। सो उसने यहूदी समाज के सभी प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। उन्होंने उसे बताया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है कि ओ यहूदा की धरती पर स्थित बैतलहम, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी प्रकार भी सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक प्रकट होगा जो मेरे लोगों इस्राएल की देखभाल करेगा। तब हेरोदेस ने सितारों का अध्ययन करने वाले उन विद्वानों को बुलाया और पूछा कि वह सितारा किस समय प्रकट हुआ था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजा और कहा, जाओ उस शिशु के बारे में अच्छी तरह से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी आकर उसकी उपासना कर सकूं। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था, उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहां वह बालक था, तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने यह देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। किंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान कर दिया कि वे वापस हेरोदेस के पास न जाएं। सो वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। जब वे चले गए तो यूसुफ को सपने में प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर कहा, उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर चुपके से मिस्र चला जा, और मैं जब तक तुझसे ना कहूँ वहीं ठहरना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढेगा। सो यूसुफ खड़ा हुआ तथा बालक और उसकी माता को लेकर रात में ही मिस्र के लिए चल पड़ा। फिर हेरोदेस के मरने तक वह वहीं ठहरा रहा। यह इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था पूरा हो सके, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बाहर आने को कहा। हेरोदेस ने जब यह देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने उसके साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो उठा। उसने आज्ञा दी कि बैतलहम और उसके आसपास में 2 वर्ष के या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के बताए समय को आधार बनाकर तब भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा कहा गया यह वचन पूरा हुआ। रामाह में दुख भरा एक शब्द सुना गया। शब्द रोने का, गहरे विलाप का था। राहेल अपने शिशुओं के लिए रोती थी, चाहती नहीं थी कोई उसे धीरज बंधाए, क्योंकि उसके तो सभी बालक मर चुके थे।
फिर हेरोदेस की मृत्यु के बाद मिस्र में यूसुफ के सपने में प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उससे बोला, उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर इस्राएल की धरती पर चला जा, क्योंकि वे जो बालक को मार डालना चाहते थे मर चुके हैं। तब यूसुफ खड़ा हुआ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल जा पहुंचा। किंतु जब यूसुफ ने यह सुना कि यहूदिया पर अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर अरखिलाउस राज कर रहा है, तो वह वहां जाने से डर गया। किंतु सपने में परमेश्वर से आदेश पाकर वह गलील प्रदेश के लिए चल पड़ा और वहां नासरत नाम के नगर में घर बनाकर रहने लगा, ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया वचन पूरा हो कि वह नासरी कहलाएगा। मत्ती अध्याय 3। उन्हीं दिनों यहूदिया के बियाबान मरुस्थल में उपदेश देता हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहां आया। वह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने को है। यह यूहन्ना वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने चर्चा करते हुए कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी करो। यूहन्ना के वस्त्र ऊंट की ऊन के बने थे और वह कमर पर चमड़े की पेटी बांधे था। टिड्डियां और जंगली शहद उसका भोजन था। उस समय यरूशलेम, समूचे यहूदिया क्षेत्र और यरदन नदी के आसपास के लोग उसके पास आ इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और यरदन नदी में उन्हें उसके द्वारा बपतिस्मा दिया गया। जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदुकी उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो वह उनसे बोला, ओ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया है कि तुम प्रभु के भावी क्रोध से बच निकलो? तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम में वास्तव में मन फिराव हुआ है, और मत सोचो कि अपने आप से कहना ही काफी होगा कि हम इब्राहिम की संतान है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी बच्चे पैदा करा सकता है। पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है, और हर वह पेड़ जो उत्तम फल नहीं देता काट गिराया जाएगा और फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उसके हाथों में उसका छाछ है, जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलिहान से वह साफ किए समस्त अनाज को उठा इकट्ठा कर कोठियों में भरेगा, और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी बुझाए नहीं बुझेगी। उस समय यीशु गलील से चलकर यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। किंतु यूहन्ना ने यीशु को रोकने का यत्न करते हुए कहा, मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर तू मेरे पास क्यों आया है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तो इसे इसी प्रकार होने दो। हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है। फिर उसने वैसा ही होने दिया, और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया। जैसे ही वह जल से बाहर निकला, आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं
अति प्रसन्न हूँ। मत्ती अध्याय 4। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तो मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। यीशु ने जब सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है तो वह गलील लौट आया, परंतु वह नासरत में नहीं ठहरा और जाकर कफरनहूम में, जो जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था, रहने लगा। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो कहा वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश सागर के रास्ते पर यरदन नदी के पश्चिम में, गैर यहूदियों के देश गलील में, जो लोग अंधेरे में जी रहे थे, उन्होंने एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु के छाया के देश में रहते थे, उन पर ज्योति के प्रभात का एक प्रकाश फैला। उस समय से यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु गलील की झील के पास से जा रहा था, उसने 2 भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियास। वे झील में अपने जाल डाल रहे थे। वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने की बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। फिर वह वहां से आगे चल पड़ा और उसने देखा कि जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव में बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें बुलाया और वे तत्काल नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे चल दिए। यीशु समूचे गलील क्षेत्र में यहूदी आराधनालयों में स्वर्ग के राज्य के
सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोगों और संतापों को दूर करता घूमने लगा। समस्त सीरिया देश में उसका समाचार फैल गया। इसलिए लोग ऐसे सभी व्यक्तियों को जो संतापी थे या तरह तरह की बीमारियों और वेदनाओं से पीड़ित थे, जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थीं, जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे, उसके पास लाने लगे। यीशु ने उन्हें चंगा किया। इसलिए गलील, 10 नगर, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी पार के लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी। मत्ती अध्याय 5। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे